वेलकम टू भाटिया मास्टर क्लासेस. So hello guys, myself आरिफ पटेल. इशू कुछ नहीं है, बड़ी बात आपने अक्सर सोच रखा होगा या अक्सर सोचते हैं कि नीट 2025. पहला क्वेश्चन, नीट 2025 अगर दी है तो कैसी गई थी? क्वेश्चन मार्क, अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क. सो गाइस, एक चीज़ जो आपने अब तक नोट करी नहीं करी, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में आई नहीं आई, आई डोंट नो, बाकी मैक्सिमम के दिमाग में आई होगी. और वो जो दिमाग में आने वाली बात है वो ये कि क्या नीट 2026 जो होने वाला है, क्या उसका लेवल भी टफ रहेगा? अ बिग बिग बिग, अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी. ऑब्वियस सी बात है, अब हलवा तो है नहीं नीट. जो पहले मान रहे थे कि बट ऑब्वियस नीट हम आसानी से 1 साल में, 2 साल में, 1 ड्रॉप में, या ऑन एन एवरेज छोटी मोटी पढ़ाई कर लेंगे तो क्रैक कर लेंगे. इज दैट पॉसिबल? आज की डेट में तो नहीं है दादा, बिल्कुल नहीं है आज की डेट में. अब एम रखना है नीट 2000 क्या 30, अरे इतनी दूर नहीं जाना है, नीट 2026, दैट इज नीट 2026 जो कि आने वाली है जस्ट इस सेशन के बाद. तो गाइस, आपको ऑलरेडी पता है कि नीट का सिलेबस क्या है, और नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि अब आपका काम की वैल्यू बढ़ेगी. जो अब तक आपने नहीं पढ़ा, अब वो भी पढ़ना होगा. जैसा अब तक आपने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ना होगा. उस मुकाम पर जाना होगा कि पहले ही अटेम्प्ट में आप नीट 2026 या जो 11th में है नीट 2027 पहले ही बार में क्लियर कर लें. तो सबसे पहले आई एम हियर to give you a little extra knowledge regarding your NEET 2026, और जो 11th में है उनके लिए NEET 2027. और पहली बात नोट कर लीजिए, कंडीशन कुछ भी बने, नीट हलवा तो नहीं है जो आसानी से थोड़ा बहुत उससे रिगार्डिंग आपने याद किया, पढ़ा, लिखा, थोड़े कंसेप्ट लगाए और नीट निकल जाए. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो जस्ट वी आर हियर टू गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल, दैट मच अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल. जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो उस मुकाम तक ले जाएंगे हम आपको, जहाँ पर नियरली आप पहले ही ड्रॉप में आप अपनी नीट 100% निकाल लें. अब जो सिलेबस है, जो कोर सिलेबस है नीट का, आपको सबको ऑब्वियस पता है कि नीट के अंदर मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. पहली प्रायोरिटी तो यही है कि भैया साइंस लेना पड़ेगा. 10th ऑनवर्ड्स 11th में साइंस लेना पड़ेगा. साइंस में भी आपको PCB, B फॉर बायोलॉजी, यस, B फॉर बायोलॉजी. सो नीट का पहला क्लियरेंस तो यही हो जाता है जिसके पास ये साइंस में 3 सब्जेक्ट है, दैट इज P, C एंड B. यस, वे ही नीट देते हैं. खैर पता होगा आपको, हम बताए नहीं बताए, बट ऑब्वियस आप यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक समझ रहे हो, यहाँ तक सुन रहे हो और इस मुकाम तक आगे पहुँचने वाले हो, तो ये तो आपके पास है. PCB is already in your जहन.
दिमाग, मस्तिष्क, ओके। तो P स्टैंड फॉर फिजिक्स, C स्टैंड फॉर ओके, C स्टैंड फॉर केमिस्ट्री, आई नो एंड यू नो बेटर देन मी अप्रोक्स, एंड B फॉर बायोलॉजी। क्या बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिनके पास ये तीन हथियार है, ये तीन मेजर ब्रह्मास्त्र है और जिनकी पकड़ इन तीनों पर अच्छी है, बट ऑब्वियस वो नीट क्रैक करेगा। नीट 2026 उसके जेब में रहेगी, उसके पॉकेट में रहेगी, उसके हाथ में रहेगी, विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग रैंक्स, विथ एनॉर्मस विक्ट्री फॉर्म। तो पहली बात, आपका जो मेन फोकस्ड है फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर और बायोलॉजी पर बराबर होना चाहिए, और थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इस बार आपको देना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस बायोलॉजी को। ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजी वैसे ही सबकी टफ रहती है जस्ट बिकॉज आप बायो स्ट्रीम से हैं, लेकिन क्या पता नीट 2026 का पेपर किसने देखा, हमने क्या आपने? नीट 2027 का पेपर हमने देखा क्या आपने? आई डोंट नो। तो बट ऑब्वियस क्या पता नीट 2025 जैसा ही पेपर अगले साल का बन जाए। तो पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, उसको कैसे इम्प्लीफाई करेंगे आप अपने दिमाग के अंदर, बड़ी बात आती है। अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स ओवर देयर ओनली। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा, हालांकि तीनों को आपको इक्वल वेटेज देना है इन टर्म्स ऑफ, अगर रैंक निकालनी है, एक बेस्ट इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोई अच्छी 1 डिजिट या 2 डिजिट रैंक चाहिए आपको, तो बट ऑब्वियस आपका जो कोर कंसेप्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा के पूरा क्लियर होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके ये तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप AIR ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, आई एम ऑलवेज राइट, चिल मारो। अब रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस साल का जो पेपर था आपने भी देखा, दिया होगा आपने, बहुत सुने, मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन दी नीट 2025 का नीट पेपर, और उसमें आपका होश लगभग डगमगा गया जब आपने देखा कि किस लेवल का पेपर आया। तो चांसेस तो है कि क्या पता NTA आने वाले सालों में भी इसका जो लेवल है थोड़ा सा बूस्टअप कर दे, हो सकता है यही लेवल रखे, इतू सा नहीं, हाँ इतना सा, इतना सा परसेंट हमें लगता है, इतना सा अमाउंट ऑफ हमें लग रहा है कि हो सकता है कि नीट 2026 का जो पेपर आएगा वो इजी आएगा। बाकी व्हाट अबाउट दिस, इतने में से सिर्फ इतना परसेंट आपको लग रहा है कि इजी आएगा, बाकी इसका क्या सोचा, स्पीको क्या सोचा? तो यस, उसी बेसिस पर तैयारी होगी अब आपकी नीट की, दैट इज नीट 2026/27, 11th वालों के लिए 27, 12th या फिर रनिंग 12th या फिर जो ड्रॉपर्स है उनके लिए 26th। यस, तो ऑब्वियस सी बात है, इसी इंस्टीट्यूट भाटिया मास्टर क्लासेस पर आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। आप अपना 100% दो, हम हमारा 200% देंगे, बट मेहनत आपको भी करनी है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम हमारा 100% देंगे, हम बोल रहे हैं हम हमारा 200% देंगे, लेकिन उसके पीछे आपको अपना 100% तो लगाना है, सो दैट आप पहले ही अटेम्प्ट में, या जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट्स ले रखे हैं, ऑलरेडी पहले नीट दे चुके हैं, जिसका ये दूसरा, तीसरा, फर्स्ट या फिर पहला ही अटेम्प्ट होगा, उस लेवल पर हम तैयारी करवाएंगे। तो गेट रेडी अपने एम को हासिल करने के लिए। यस, आर यू रेडी? ओके ओके।
जैसा आपको पता है फिजिक्स अब बेसिक चीज़ है, जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है, बेसिक्स फॉर्मूले पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, वो सब इसी के अंतर्गत आता है एंड सो ऑन। बहुत सारी लंबी चीज़ें चलती चली जाती है वक्त के साथ में। तो आपको फ्लुएंसी तो चाहिए फिजिक्स में अगर रैंक निकालनी अच्छे लेवल की। तो केमिस्ट्री 3 भाग में डिवाइडेड है, आप सबको पता है, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड, जिनको जो बायोलॉजी वाले होते हैं, बायो स्ट्रीम से होते हैं, उनको डर रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ये 3 भाग में डिवाइड रहती है, हालांकि बराबरी से ही कंसेप्ट लगाने होंगे और हमारी नज़र में तो ये भी हलवा है, डिपेंड करता है आपका दिमाग क्या बोले। और तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये 2 मिलाकर आते हैं एडिशन में जो मार्क्स देते हैं, वो अकेला ये एकमात्र सब्जेक्ट होता है जो आपको इनके बराबरी से ही मार्क्स देता है, दैट इज नन अदर देन बायोलॉजी। व्हाट? बायोलॉजी, यस, दिस इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, अरे सबसे इजी है दादा बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम बोले नहीं बोले, हालांकि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बायोलॉजी, बहुत सारे पार्ट्स की स्टडी की जाती है, लेकिन मेजर जब बात करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, तो वो वही चीज़ है, दैट इज बॉटनी एंड व्हाट? जूलॉजी। ये 2 मेन सब टॉपिक्स होते हैं जो बायोलॉजी के अंदर आपको डील करना रहेगा इन टर्म्स फॉर योर व्हाट? नीट प्रिपरेशन एग्जाम्स। और जो आप नीट दोगे उसके इर्द गिर्द आपको इन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ेगा, सो दैट आप अपनी रैंक या एक सेफ MBBS गवर्नमेंट सीट हासिल कर पाए। एम तो वही है, कुछ और हो ना हो, एम फाइनल यही है कि कैसे भी एक MBBS सीट्स मिल जाए, वो भी टॉप लेवल की, इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल व्हाट? कॉलेजेस। सो आपका सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पर बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए, क्योंकि इस साल नीट 2025 का पेपर आपने देख रखा है कितना इजी आया था। यस, कितना इजी आया था। वाइस वर्सा हो सकता है, हम इजी को टफ बोल सकते हैं, टफ को इजी बोल सकते हैं, लेकिन वो हमसे बेहतर आपको पता है कि इजी है क्या टफ है। क्वेश्चंस NCERT के अंदर से आए, NCERT के बाहर से आए, सब सेकेंडरी हो गया, सब सेकेंडरी हो गया। अपन ने क्या पढ़ाई करी थी वो प्राइमरी थी, बाकी सब सेकेंडरी हो गया, और सेकेंडरी ही आ गया एग्जाम में। गलत है हम? गलत है हम, सही है हम। आई एम ऑलवेज राइट, अगेन आई एम सेइंग आई एम ऑलवेज राइट। जहाँ गलत होंगे वहाँ बिल्कुल होंगे हम गलत, लेकिन अभी तो हम सही है। आगे सुने, तो आपको बराबरी से दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। मानते हैं बायोलॉजी हलवा है, परोस लिया और डायरेक्ट खा लिया, पहले बनाना पड़ेगा ऐसा हलवा, इसको पहले बनाना पड़ेगा, वो भी बराबर अमाउंट में। पहले आपने देखा होगा अचानक से कोई सा भी वृक्ष, कोई सा भी पेड़, कोई सा भी प्लांट डायरेक्टली सब्जी वगैरह देने या फल फ्रूट देने नहीं लगता है। पहले उसकी क्या होती है? बोवाई होती है, फिर सिंचाई होती है, फिर उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, उसके बाद में उसकी कटाई, और हिंदी मालवी रीजन्स अलग अलग कंडीशन बोलते हैं, उसकी सिंचाई, उसकी कटाई, उसके अंदर से अलग अलग वीड्स वगैरह बाहर निकालने पड़ते हैं, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद उससे कुछ ना कुछ क्या निकलते हैं, ग्रेन्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह, जो भी आपको चाहिए वो निकलते हैं, और फिर उसी को आप यूज़ करते हो खाना बनाने में। तो पहले इस बायोलॉजी को आपको एक वृक्ष के फॉर्मेट में बनाना होगा, उसके बाद XYZ जो हलवा आपको बनाना है वो बना सकते हो आप। लेकिन ये जो मेहनत है ना, कहाँ से? हलवा बनाने से लेकर, यस, हलवा बनाने तक की जो स्टार्टिंग से लेकर सिंचाई, बुआई जो भी आपने दिया, वहाँ से लेकर जो आपने हार्वेस्ट किया, उस बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को आपको क्लियर करना रहता है, तब जाकर आप हलवा बना पाते हो इस बायोलॉजी का।
और ये क्या बन जाता है आपके लिए? हलवा। यस और नो? तो सबसे फॉरमोस्ट चीज यही है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भूल जाओ 1 साल या 2 साल कि आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन में रहना है। मेहनत तो आपको इतनी करनी पड़ेगी जितनी नीट 2026 या नीट 2027 मांग रहा है उतनी। आपका एम नीट की एक एमबीबीएस की एक सीट चाहिए है, यही आपका मेन एम है, यही आपको आगे प्रोत्साहन देगा, यही आपको आगे क्या करेगा? एक्साइट करेगा कि कुछ और होना हो, एक सीट मिले। तो उस एक सीट के लिए भी पढ़ाई तो वो लगेगी दादा, ऑब्वियस लगेगी। ठीक है, तो रेडी रहें अपनी इस साल की पढ़ाई के लिए। जस्ट बिकॉज पहला ही डे है हमारा आपको ये इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसी बेसिस पर आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए नीट का नीट का वो संग्राम जिसके अंदर आपको सिर्फ एक एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट चाहिए। और वो हासिल कैसे होगी, कैसे उस एम को आप गेन करोगे, सबसे बड़ा डाउट वहीं आता है और सबसे बड़ी दिक्कत आती है गाइडेंस में। लैक ऑफ गाइडेंस ले डूबता है। अगर किसी ने आपको गाइड किया और अधूरा गाइड किया, बखूबी आप डूब जाओगे उस समंदर में जिसका नाम है नीट। और हमारा एम है कि आपको सही गाइड करना, सही गाइडेंस देना, सही रास्ते पर लाना, ताकि उसी ट्रैक पर चलते चलते आप अपना एम हासिल कर लो विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन इन योर माइंड। ठीक है, तो हमारा मेन एम यही है कि कैसे इस बायोलॉजी को अपन इजी बनाएंगे, स्पेशली विथ मी। दिस बायोलॉजी कुछ नहीं है, वाकई में हलवा है, लेकिन इस हलवे के अंदर अब आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि पानी कितना मिलाना है, पानी के अंदर, पानी के अलावा उसके अंदर और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलाना है। अब इस साल की नीट के अंदर अगर ये हलवा बनाना है तो आपको वो जो साइज होती है छोटे छोटे ग्रेन्स वगैरह की, उस साइज के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस साइज के बारे में बात कर रहे हैं, किस साइज में बेस्ट बनेगा, किस साइज में थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला फॉर्मेट का हलवा बन सकता है। तो वो एम भी आपको निकालना है, वो एम भी आपको करके सब चीज़ें अलग अलग फॉर्म में टेकल करनी है। क्योंकि इस साल जो नीट में क्वेश्चन आया है बायोलॉजी से आसान नहीं थे, या यूँ कहे आसान तो थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन, वो लाइन जो हर कोई छोड़ देता है, उस लाइन से भी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी कोई सी लाइन नहीं छोड़नी एनसीईआरटी की। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी के बाहर है उनको भी खींच खांच कर आपके पास परोसा जाए, ताकि आप उस पर फीड कर पाएँ। ठीक है, ये है हमारा मेन एम नीट 2026 ऑब्लिक नीट 2027 के लिए। तो गाइस गेट रेडी, ये जो चलने वाली है सीरीज़, इसके लिए तैयार रहें। और पहली फुर्सत में जो अपने आप को ये समझा रहा है कि मैं नीट आसानी से निकाल दूंगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिना किसी की मदद से मैं नीट निकाल सकता हूँ। यस, आप निकाल सकते हो, लेकिन गाइडेंस आप में होना, वो गाइड करने वाला, या आपको पहले से ही ट्रैक पता है, बखूबी आप कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो यस, आई एम ऑल्सो सेइंग कि पॉसिबल तो है, लेकिन अगर गाइडेंस गलत लगा या गाइडेंस गलत मिला आपको, तो वही आपको ले डूबेगा। तो गाइस, इट्स माय हम्बल, सिंसियर एंड पाई लागू वाली रिक्वेस्ट, प्लीज़ थोड़ा सा इस जहन की ओर भी आएँ, इस दिमाग से भी सोचें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको वाकई में उस एम तक पहुंचा सकती है जिसका आपने सपना देखा है, या जो आपने एम कर रखा है। सपना नहीं बोलेंगे, सपने अक्सर टूटते हैं। जो आपने एम कर रखा है वो आपको मिले ना मिले, सबसे बड़ा हथियार है उसमें
गाइडेंस। तो गाइडेंस या फिर हम कहें आप सही तरीके से उस चीज़ के ट्रैक पर हैं तो ही आप हासिल कर पाओगे, नहीं तो सीधी सी बात है, ले डूबती है नीट। अच्छों की किस्मत जो अपने आप में बखूबी बहुत कामयाब इंसान समझते हैं कि बहुत कामयाब है, हम नीट आसानी से निकाल लेंगे, उनके लिए भी सबसे बड़ा दलदल का काम करेगा ये कोर 3 सब्जेक्ट, अगर आपके पास गाइडेंस इम्प्रॉपर है तो। सो प्लीज़ गेट रेडी और अपने आप को उस बुलंदियों के लिए तैयार रखें। पहली फुर्सत में भाटिया मास्टर क्लासेस BMC को सब्सक्राइब करें, सो दैट जो भी आपके प्रति लेक्चर्स आने वाले, फिर भले वो बायोलॉजी के न्यूमोनिक्स हो, लाइन टू लाइन कैसे याद रखें आप, बायोलॉजी के एक एक कंसेप्ट हो, जेनेटिक्स के एक एक कंसेप्ट हो कि जेनेटिक्स कैसे याद रखोगे, कैसे इम्प्लाई करोगे उसके अंदर, आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, हर एक जो डिटेल्ड एनालिसिस होती है बायोलॉजी के टर्म्स में जो हम करवाएंगे। तो इसीलिए भाटिया मास्टर क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट फॉर्मेट में सपोर्ट दें, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि यस हम आपके लिए कुछ बेहतर करें। हमें अंदर से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि हाँ इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा थंब इम्प्रेशन टच करके या थंब इम्प्रेशन प्रेस करके अपने आप में हमें उस काबिल समझें कि यस हमें अगर वो इंस्पिरेशन मिली तो बट ऑब्वियस हम आपके लिए हमारा 200% भी देंगे। सो गाइस दिस इज़ हमारा डे 1। कल से हमारी क्लासेस रेगुलर फॉर्मेट में चलने वाली है।